तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको बताना है कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमिटी टू फ्रेम जनरल रूल्स एंड लेजिस्लेशन फॉर माइन, यानी कि सरकार ने कब एक कमेटी का गठन किया माइंस के लिए जनरल रूल्स और कानूनों को तय करने के लिए। माइंस के लिए जनरल रूल्स और कानून तय किए जाए, बनाए जाए। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1895, ऑप्शन नंबर बी 1896, ऑप्शन नंबर सी 1898, ऑप्शन नंबर डी 1899। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा कि सरकार ने 1895 में पहली बार किसी कमेटी का गठन किया ताकि माइंस के लिए जनरल रूल्स एंड लेजिस्लेशन को तैयार किया जा सके। और इसके कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 1896 में सबमिट की थी। ध्यान रखिएगा कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 1896 में, उसके एक साल बाद फॉर्मेशन के, इस रिपोर्ट को सबमिट किया था सरकार को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है टू मेजर एक्सीडेंट दैट एक्सपीडिटेड द पैसेज ऑफ माइनिंग लेजिस्लेशन ऑफ केजीएफ एंड कोस्ट कोल माइंस इन इंडिया हैज टेकन प्लेस। यानी कि दो मुख्य हादसे जो कि माइनिंग के इतिहास में हुए थे, जिन्होंने इंडिया में माइंस एक्ट का रास्ता साफ किया था, तैयार किया था। केजीएफ का माइंस एक्सीडेंट और जो कोस्ट कोल माइंस का एक्सीडेंट हुआ था, वो कब टेक प्लेस हुए थे, कब हुए थे। आपको उनका टेकिंग ईयर बताना है, किस वर्ष ये हादसे हुए थे भारत में। तो आपके ऑप्शन नंबर ए 1896, ऑप्शन नंबर बी 1897, ऑप्शन नंबर सी 1898, ऑप्शन नंबर डी 1900। तो आपको बताना है कि ये दोनों माइंस एक्सीडेंट जो थे, केजीएफ वाला हुआ था और ये कोस्ट कोल माइंस का हुआ था, ये कब हुआ था, कौन सी ईयर में ये दोनों एक्सीडेंट टेक प्लेस हुए थे। जल्दी से आप सभी को कमेंट करना है करेक्ट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा कि केजीएफ का जो माइन एक्सीडेंट था और जो कोस्ट कोल माइन का जो एक्सीडेंट था, वो दोनों ही 1897 में हुए थे। केजीएफ का जो एक्सीडेंट था तो वो एक शाफ्ट एक्सीडेंट था जिसमें कि 52 लोगों की मौत हुई थी, और कोस्ट कोल माइंस में गैसेस निकलने के कारण बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 47 लोगों की मौत हो गई थी। इन दोनों हादसों ने इंडिया में पहली बार माइंस एक्ट का रास्ता साफ किया था, और इसी के आधार पर 1901 में पहली बार इंडियन माइंस एक्ट लाया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ विच एज वाज प्रोहिबिटेड इन माइंस एक्ट ऑफ 1923। आपको बताना है कि 1923 के माइंस एक्ट में निम्न में से किस आयु के बच्चों के माइंस में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1923 के माइंस एक्ट के तहत किस आयु के बच्चे जो है माइंस में काम नहीं कर सकते थे। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 11 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 12 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 13 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 14 ईयर्स। आपको बताना है कि किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो माइंस एक्ट 1923 के फोर्स में आने के बाद माइंस में काम नहीं कर सकते। जल्दी से आप सभी को कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी बच्चे हैं उनको 13 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन्हें माइंस एक्ट के तहत 1923 के तहत माइंस में कार्य करने से मना कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे पहले जो माइंस एक्ट 1901 आया था उसमें जो माइंस के इंस्पेक्टर्स थे उन्हें ये अधिकार दिया गया था कि वो 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कार्य पर लगाने से रोक सकते हैं, और बाद में 1923 में इस आयु को बढ़ाकर 13 वर्ष कर दिया गया। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 39 पर्सन्स एम्प्लॉयड कन्वर्ट फॉर हाउ मेनी डेज इन अ वीक ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि सेक्शन 39 के तहत यदि कोई व्यक्ति जो माइंस में एम्प्लॉय है उससे अधिकतम एक हफ्ते में कितने घंटे का कार्य दिया जा सकता है।
पर्सन एम्प्लॉयड कैन वर्क होगा, कैन वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स, यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगा, कैन वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स इन द वीक ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी आपातकाल की स्थिति में सेक्शन 39 के तहत कोई भी व्यक्ति जो है वो एक हफ्ते में कितने दिनों तक कार्य, कितने घंटे तक कार्य कर सकता है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 64 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 65 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 66 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी 68 आवर्स। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी को कमेंट करना है। इसका राइट आंसर है 66 आवर्स। ध्यान रखिएगा कि माइंस में यदि कोई इमरजेंसी होती है, ऐसी कंडीशन में सेक्शन 39 के तहत कोई भी व्यक्ति 7 कंसेक्यूटिव डेज तक, अधिकतम 7 लगातार दिनों तक बिना रेस्ट के 66 आवर्स तक कार्य कर सकता है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम है ये। इमरजेंसी का मतलब होता है कोई माइंस में बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, या फिर कोई किसी तरह से माइंस का पानी में डूब जाना, या फिर कोई और इमरजेंसी जिसके कारण से किसी भी व्यक्ति को कार्य करना बाध्य हो जाए, ये बताया गया है सेक्शन 39 में माइंस एक्ट के। और इसे लागू करने की जो पावर दी गई है वो मैनेजर को दी गई है। चलिए आगे करते हैं फिर। माइंस एक्ट ऑफ 1901 कवर्स ऑल मिनरल्स एक्सप्लॉइटेड ऑन सरफेस मोर देन, यानी माइंस एक्ट के तहत माइंस एक्ट 1901 के तहत उन सभी मिनरल्स को कवर किया जाता है जो कि कितने मीटर से अधिक, कितने फीट से अधिक गहरे होते हैं, जमीन से कितने फीट अधिक गहरे होते हैं, तो उन्हें माइंस एक्ट के तहत 1901 के तहत कवर किया जाता है, उन्हें माइंस माना जाता है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 15 फीट, ऑप्शन नंबर बी 20 फीट, ऑप्शन नंबर सी 25 फीट, ऑप्शन नंबर डी 30 फीट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। माइंस 1901 के माइंस एक्ट के अनुसार किसी भी एक्सप्लोरेशन को कितना गहरा होना चाहिए कि हम उसे माइंस की संख्या दे सके, या फिर माइंस एक्ट 1901 के तहत आए। जल्दी से आपको इसका आंसर बताना क्या होगा। सभी लोग को जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर है 20 फीट। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी गहराई 20 फीट से ज्यादा है, मोर देन 20 फीट है, यानी 6 मीटर से ज्यादा है, वैसी कंडीशन में वो सारी क्या कहते हैं सरफेस का गड्ढा हो, वो सारी सब चीजें जो एक्सप्रेशन हो, वो सारे एक्सप्रेशन जो है वो माइंस एक्ट 1901 की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, मतलब वो माइंस कहलाएंगे। और जो सारे प्रोविजन 1901 के लागू होते हैं माइंस के ऊपर, वो सब उनके ऊपर भी लागू होंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसका राइट आंसर है 20 फीट, यानी कि 6 मीटर से ज्यादा, मोर देन 20 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when was the first inspectorate of mines was formed in the world, यानी कि दुनिया का पहला निरीक्षालय दुनिया में कब बनाया गया था। दुनिया का पहला निरीक्षालय जो है माइंस के लिए कब बनाया गया था, इंस्पेक्टरेट। तो आपके ऑप्शन है 1783, ऑप्शन नंबर बी 1785, ऑप्शन नंबर सी 1779। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दुनिया में पहला निरीक्षालय कब बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1783। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला जो निदेशालय वो निरीक्षालय था वो 1783 में फ्रांस में तैयार किया गया था। फ्रांस के उस समय के राजा थे जिनका नाम था लुईस 16। उन्होंने पहला इंस्पेक्टरेट जो था वो माइंस के लिए तैयार किया था, ताकि माइंस के कार्य पर निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने क्या बोलते हैं एक स्कूल ऑफ माइंस की तैयारी शुरुआत की थी, तो माइनिंग से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। दुनिया में पहली बार ऐसा किया गया था कि एक स्कूल ऑफ माइंस चालू किया गया हो और एक इंस्पेक्टरेट तैयार किया गया हो माइंस पर निगरानी रखने के लिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हमने बात कर ली कि दुनिया में कब शुरू हुआ था, हम बात करते हैं अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में। तो आपको बताना है कि भारत में डीजीएमएस जैसी संस्था जिसकी स्थापना ब्यूरो ऑफ माइंस के नाम पे हुई थी, वो कब स्थापित हुआ। तो आपके ऑप्शन है 1 मार्च 1902,
ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1902, ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1902, ऑप्शन नंबर डी 7 जनवरी 1902। आपको बताना है कि डीजीएमएस का जिसका पुराना नाम ब्यूरो ऑफ माइंस था उसकी स्थापना कब हुई थी। डीजीएमएस की स्थापना ब्यूरो ऑफ माइंस के नाम से कब हुई थी। आपको उसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन बताना पड़ेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 मार्च 1902, 22 मार्च 1902, 7 जुलाई 1902 या फिर 7 जनवरी 1902। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर है 7 जनवरी 1902। ध्यान रखिएगा कि डीजीएमएस की स्थापना ब्यूरो ऑफ माइंस के नाम से पहली बार माइंस एक्ट के तहत 7 जनवरी 1902 में की गई थी। यानी संस्था करीबन आपका बहुत साल पुरानी 120, 124, 122 साल पुरानी, करीबन 123 साल पुरानी संस्था हो गई है। तो ये संस्था आपकी काफी पुरानी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। पहले इसका नाम ब्यूरो ऑफ माइंस था, बाद में 1904 में इसका नाम चेंज होकर डिपार्टमेंट ऑफ माइंस पड़ गया। उसके बाद 1908 में पहले उसका जो हेडक्वार्टर था, हेड ऑफिस था, वो कलकत्ता में था। बाद में इसका हेड ऑफिस चेंज करके धनबाद लाया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम अ कंपल्सरी वीकली डे ऑफ रेस्ट वाज प्रिस्क्राइब्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि पहली बार एक अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश की जो व्यवस्था है वो निम्न में से किसमें की गई थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए माइंस एक्ट 1901, ऑप्शन नंबर बी माइंस एक्ट 1923, ऑप्शन नंबर सी माइंस एक्ट, देखिए यहाँ माइंस होगा, माइंस नहीं है, माइंस एक्ट 1959, माइंस एक्ट 1952। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बार का किस में एक अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई थी। तो जल्दी से आप लोगों को उसका राइट आंसर बताना है, जल्दी कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइंस एक्ट 1923। ध्यान रखिएगा, माइंस एक्ट 1923 में पहली बार अनिवार्य साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा स्क्रीन छोटी कर रहा हूं मैं। देखिए क्या है, definition of the term mine was enlarged to include any workshop and power station used for that mine is given in which of the following mines act। यानी कि माइंस की जब परिभाषा का विस्तार किया गया, उसमें किसी भी तरह की वर्कशॉप और पावर स्टेशन लाया गया माइंस के परिभाषा के अंतर्गत, तो किस माइंस एक्ट के तहत ही किया गया था। यानी आपसे सिंपली पूछ रहा है किस माइंस एक्ट के तहत माइंस एक्ट की परिभाषा का विस्तार किया गया, मतलब माइंस की परिभाषा का विस्तार किया गया। किस माइंस एक्ट के तहत माइंस की परिभाषा का विस्तार किया गया है। जल्दी से आप लोग को इसका आंसर बताना क्या होगा। किस माइंस एक्ट के तहत माइंस की परिभाषा का विस्तार किया गया है। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए माइंस एक्ट 1923, ऑप्शन नंबर बी माइंस एक्ट 1952, ऑप्शन नंबर सी माइंस एक्ट 1959, ऑप्शन नंबर डी माइंस एक्ट 1983। तो इसका राइट आंसर है माइंस एक्ट 1952। ध्यान रखिएगा, माइंस एक्ट 1952 में माइंस की परिभाषा का विस्तार किया गया और उसमें वर्कशॉप और पावर स्टेशन जो कि मेनली या फिर सिर्फ माइंस के लिए उपयोग होते हैं, उनको भी माइंस की परिभाषा में लाया गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अभी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द माइंस एक्ट हैज बीन अमेंडेड सिंस इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1952। मतलब आपको बताना है कि माइंस एक्ट 1952 से जब से फोर्स में आया तब से वो कितनी बार अमेंड हुआ है, कितनी बार उसमें संशोधन हुआ है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 1 बार, ऑप्शन नंबर डी नन। तो आपको बताना है कि माइंस एक्ट 1952 में फोर्स में आने के बाद कितनी बार अमेंड हुआ है। जल्दी से आप लोग कमेंट करना है राइट आंसर। ये है वर्ल्ड का मोस्ट डेंजर साइलेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा कि माइंस एक्ट फोर्स में आने के बाद 2 बार अमेंड हुआ है, एक बार 1959 को और एक बार 1983 को।
चलिए अब मैं आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत में पहले माइंस इंस्पेक्टर कौन थे? Who was the first mines inspector of India? सभी को इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के पहले माइंस इंस्पेक्टर कौन थे। देखिए इसका राइट आंसर है James Grundy. James Grundy was the first mines inspector appointed in 1894. 1894 में की नियुक्ति हुई थी। अब वो माइंस इंस्पेक्टर थे अंडर GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो भारत के पहले इंस्पेक्टर ऑफ माइंस थे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और माइंस एक्ट 1901 के तहत 3 माइंस इंस्पेक्टर की व्यवस्था की गई थी, एक चीफ इंस्पेक्टर और 2 इंस्पेक्टर्स। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है।